नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के साथ। मध्य प्रदेश में भी इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और बारिश के साथ भयंकर ठंड देखने को मिल रही है। भोपाल समेत कई जिलों में देर रात बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक घने कोहरे और बारिश का अनुमान है। रीवा संभाग में बारिश की संभावना है। छतरपुर, सीहोर, भोपाल जिलों में घने से अति घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी ये ठंड बरकरार रहेगी, क्योंकि अगले 2 दिनों में बारिश के भी आसार हैं। देर रात राजधानी भोपाल में बारिश हुई है। कल दिन में भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है। बात कोहरे की करें तो कोहरा भी ज्यादा है और इसको लेकर आने वाले दिनों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। खास तौर पर राजधानी भोपाल में घना कोहरा छाया रह सकता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भी जनजीवन प्रभावित रहेगा। खासतौर पर जो वाहन चालक हैं उनके लिए ये चेतावनी है कि सुबह के वक्त आप निकलें तो समय लेकर निकलें और गाड़ी धीमी गति पर ही चलाएं। बारिश और घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। भोपाल में एक दिन पहले से ही बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। दरअसल रीवा संभाग के जिलों के साथ ही पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, रायसेन, भोपाल, इंदौर, गुना जैसे क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जबकि छतरपुर, सीहोर, भोपाल में अति से अति घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तर की ओर से लगातार जो ठंड हवाएं आ रही हैं, इसके बाद बारिश के कारण हवाओं में ठिठुरन है और मध्य प्रदेश में लगातार जो तापमान है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम इसी तरह का रहने वाला है। इसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिलहाल जो मौसम है वो बेहद सर्द बना हुआ है और घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी घटी है, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कैसा मौसम है, कैसी ठंड लोग झेल रहे हैं, ये दिखाने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ हैं, मंदसौर से मनीष पुरोहित हैं और पन्ना से पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवमोहन भी हमारे साथ जुड़ेंगे इंदौर से, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। आकाश द्विवेदी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल इस वक्त भोपाल में हल्की बारिश हो रही थी, आज कैसा मौसम है, तापमान में कितनी गिरावट है कल के मुकाबले और प्रशासन के क्या इंतजाम है? देखिए, फिलहाल बारिश तो नहीं है, लेकिन आज देर रात भोपाल के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। फिलहाल कोहरा है और कोहरे के साथ ही जो सर्द हवाएं हैं उसकी वजह से ठिठुरन बढ़ी हुई है। तस्वीरों में वो दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि कोहरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घना है। सिर्फ भोपाल में नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में यही हालात है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक यही मौसम रहेगा, यानी कि बारिश, हवा और इसके साथ ही कोहरे जैसे मौसम रहेंगे। भोपाल के साथ ही इंदौर, नर्मदापुरम, रायसेन में बारिश हुई है और करीब 16 से 17 ऐसे शहर हैं जहां पर बादलों का डेरा है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। वजह है कि एक ट्रफ लाइन जो है वो उत्तर की तरफ से गुजर रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसकी वजह से उत्तर भारत से सर्द हवाएं मध्य प्रदेश की तरफ आ रही हैं। इसके कारण वातावरण में नमी है, क्योंकि हवाएं ठंडी हैं, इस वजह से ठिठुरन बढ़ी हुई है और बारिश की वजह से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में जो तापमान है वो 10 डिग्री तक पहुंचा है। देखिए, जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से मौसम इसी तरीके का रहने वाला है। सबसे ज्यादा जो ठंडा शहर है वो ग्वालियर है और यहाँ पर टेम्परेचर 13 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। नौगांव, गुना, रतलाम, सागर, खजुराहो जो ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान में लगातार
गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी कि 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो घना कोहरा है उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है और इससे यातायात भी प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग का अलर्ट ये भी है कि भोपाल समेत ग्वालियर चंबल अंचल के जो जिले हैं, इन जिलों में घना से अति घना कोहरा रह सकता है। छतरपुर, सीहोर, भोपाल इसमें आते हैं। इसके अलावा रीवा संभाग के जिलों के साथ ही सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में बारिश की भी संभावना बनी रहेगी और बारिश होगी तो निश्चित तौर पर और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अधिक बारिश हुई तो किसानों के लिए ये मुश्किल भी हो सकती है और अगले 1 से 2 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहेगा, यानी कि बारिश, कोहरा और सर्द हवा, तीनों चीजें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये कह सकते हैं कि ठंड का ट्रिपल अटैक हो सकता है। ठीक है आकाश, मौसम तो सुहाना लग रहा है देखने में, लेकिन आम लोगों के लिए कभी कभी ये परेशानी भी बन जाता है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। मंदसौर में कैसी है सर्दी, मनीष पुरोहित से हम जानेंगे, साथ ही प्रशासन के इंतजामों के बारे में भी जानकारी दीजिएगा मनीष। जी बिल्कुल, सर्दी का सितम लगातार जारी है और कोल्ड का ट्रिपल अटैक चल रहा है, यानी कि जो बारिश जैसे हालात भी हैं, बादलों का डेरा डला हुआ है, साथ में सर्द मौसम है, शीतलहर चल रही है और कोहरे का भी अटैक यहाँ लगातार जारी है। हालांकि आज कोहरा कुछ कम है, उम्मीद थी कि दिन कोहरा हट जाएगा, लेकिन अभी भी कोहरा यहाँ बना हुआ है। प्रशासन के इंतजाम की बात करें तो प्रशासन ने को यहाँ अलाव जलाने के प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं, लेकिन कहीं भी जो प्रशासन के आदेश है वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं जो चौराहे हैं उन पे कहीं अलाव की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि हमने जो अधिकारियों से इस मामले में जब ध्यान दिलाया तो उन्होंने इसमें नोटिस जारी किया है और उनका कहना है कि जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं, आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग अभी भी घरों में दुब के रहना पसंद कर रहे हैं और जो बहुत ट्रैफिक है, काफी कम ट्रैफिक सड़कों पर दिखाई दे रहा है और सर्दी का जो सितम है लगातार जारी रहने की संभावना है। सर्दी के इस मौसम और इस बदले मौसम की वजह से किसानों के चेहरे पे भी चिंता की लकीरें आ रही है, क्योंकि अगर बारिश और सर्दी के साथ साथ अगर टेम्परेचर का और भी कम होता है तो पाला पड़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अगर ओलावृष्टि जैसी स्थिति होती है तो भी किसानों की फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो किसान पूरी तरह से परेशान है और पाला पड़ने की जिन क्षेत्रों में आशंका है, जो निचले क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई करके कहीं ना कहीं किसान अपनी फसलों को मेड़ पर धुआं करके और सिंचाई करके अपनी फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। तो जो सिंथेटिक फसल है, खास करके यहाँ की जो सबसे अच्छी फसल मानी जाती है किसानों को फायदा देने वाली अफीम की फसल, उस फसल में ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो किसान निश्चित रूप से चिंतित है और वो यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि सर्द मौसम में और ज्यादा सर्दी ना हो और जो पाला है वो ना पड़े, ताकि बिल्कुल, अगर पाला पड़ेगा और अगर बारिश होती है तो ये किसानों के लिए अच्छा नहीं है, किसानों की फसल बर्बाद हो सकती है। पन्ना से हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या वहां पर सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं या नहीं है और आने वाले दिनों में क्या आशंका है, क्या बारिश होगी या फिर कोहरा छाया रहेगा? देखिए, बीते 24 घंटों से बादल लगातार छाए हुए हैं और सूर्य देव के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिससे लगातार यहाँ पे ठंड बढ़ रही है और कोहरा भी यहाँ पे हो रहा है, जिससे सबसे ज्यादा जो चिंतित हैं वो छोटे बच्चों के माता पिता चिंतित हैं कि उनको जो सुबह से स्कूल जाने का जो समय है वो उनको समय को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे ठंड में बच्चों को स्कूल ना जाना पड़े। और जो आवागमन के लिए लोग निकलते हैं तो कोहरे के कारण लोगों में ये चिंता जरूर है कि जो वो अगर अपने 4 पहिए वाहन से जाते हैं या बस से भी जाते हैं तो उनकी जो यात्रा है वो सकुशल पूरी हो जाए, क्योंकि घने कोहरे में कई बार एक्सीडेंट और कई प्रकार के अवरोध होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो मौसम का जहाँ पे मिजाज एक खुशनुमा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आम जनजीवन है, जो दिनचर्या है, उसको इसने बुरी तरीके से प्रभावित भी किया हुआ है। और यदि अगर बरसात अधिक होती है तो ठिठुरन बढ़ेगी और चूंकि यहाँ का टेम्परेचर अभी 13 से 14 डिग्री रहा है और यदि बरसात होती है तो तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जीवन बिल्कुल पीयूष, एक महत्वपूर्ण जानकारी की जो अभिभावक हैं वो चाह रहे हैं कि स्कूल का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंड में बच्चों को स्कूल भेजना बहुत मुश्किल हो रहा है। इंदौर से हमारे सहयोगी शिवमोहन शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवमोहन, आने वाले दिनों में इंदौर में कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिसके बाद अब किसान परेशान है। जी हाँ मनु, इस वक्त 11 बज चुके हैं और यहाँ पर सुबह से सूर्यदेव ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। सुबह से ही पूरा इंदौर जो है वो
कोहरे के आगोश में हैं। सुबह से ही यहाँ पर लोग ठंड और ठिठुरन से ठंड महसूस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मौसम वैज्ञानिकों ने चूंकि 2 दिन पहले 4 दिन का वार्निंग दी थी बारिश और कम तापमान की, जिसमें से 2 दिन निकल चुके हैं। 2 दिन लगातार इंदौर शहर में हल्की फुल्की बारिश कई जगह हुई। आगे भी उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी जो 2 दिन है वे वाकई में इंदौर शहर में और ठंड और बढ़ाएंगे, चूंकि बारिश और ठंडी हवा से लगातार यहाँ पर तापमान में गिरावट होती जा रही है, जिसके लिए लोग अलाव के सहारे पर हैं व घर पर बैठकर हीटर से अपने आप को गर्म रख रहे हैं। चूंकि इसका अभी फिलहाल अगर कम बारिश होती तो इसका फायदा जो उग रही सब्जी और अनाज पर पड़ेगा, परंतु अगर ये अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो इसका विपरीत असर भी खेतों में उग रही फसलों पर जरूर पड़ेगा। हालांकि देखना होगा कि लगातार अभी जो 2 दिन से बारिश हुई उसमें इंदौर शहर में काफी ठिठुरन महसूस की गई। सुबह से यहाँ पर तापमान लगभग 15 से 17 डिग्री चल रहा है और पिछले 3 दिन से 1 तारीख से इंदौर शहर में ठंड को काफी देखा जा रहा है। अच्छा मोहन, अगर संभव है तो एक बार आप तस्वीरें दिखा दीजिए पीछे की कि कैसा मौसम है, क्योंकि आपके पीछे कोहरा तो मैं नहीं देख रही हूँ। सबसे ज्यादा कोहरा फिलहाल भोपाल में ही दिख रहा है। हाँ, मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि मेरे पीछे की वह तस्वीर जरूर दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ ठुठुरन से जूझ रहे हैं। चूंकि ये बड़ा चौराहा है, यहाँ पर लगातार जो लोग अपनी गाड़ी से आ जा रहे हैं, पूरी तरह से खुद को बचाव रखते हुए पूरी तरह से गर्म कपड़े व टोपे और अन्य जो गर्म वस्त्र होते हैं उनका पूरी तरह से उपयोग करते हुए लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। चूंकि कोहरा अभी हल्का सा हट गया है, परंतु इसके बावजूद भी जो ठंडी हवा है उससे तापमान में कमी बनी हुई है। ठीक है शिव मोहन, आपका भी शुक्रिया और हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए कि किस तरह की ठंड इस वक्त मध्य प्रदेश वासी झेल रहे हैं। 6 शहरों में 20 डिग्री से भी कम तापमान दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में ये ठंड और भी बढ़ेगी, बारिश के भी आसार हैं।